गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास का हमारा टॉपिक था मेनुस्ट्रल साइकिल। तो वही हम आप उसी का वीडियो बना के मैं आपको सेंड कर रहा हूं, मेनुस्ट्रल साइकिल। तो मेनुस्ट्रल साइकिल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? प्राइमेट्स की। जो प्राइमेट्स एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है, एप्स है, मंकी है, उनके अंदर ये साइकिल ऑपरेट होती है। तो ये साइक्लिक चेंज है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक साइक्लिक चेंज है जो बार बार होता रहता है। एक प्रकार से ये एक साइक्लिक चेंज है और ये साइक्लिक चेंज ओवरी और यूट्रस दोनों में साथ साथ चलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेनुस्ट्रल साइकिल। और इस साइकिल का जो टाइम इंटरवल होता है वो होता है 28 से 29 डेज। यानी ये इस साइकिल का जो टाइम है, पीरियड है, वो इतना होता है। उसके बाद फिर नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर ये साइकिल स्टार्ट होती है प्यूबर्टी की स्टेज पे। और उसके बाद ये जब इसका एंड कब होता है, ये साइकिल कब तक चलेगी? 45 या 50 की एज तक चलती है। यानी कि तब तक फीमेल में एग प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, तब तक फीमेल में एग प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ये साइकिल सीज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। उसके बाद फीमेल फर्टाइल नहीं रहती, उसमें एग प्रोडक्शन बंद हो जाता है। क्लियर? तो इस साइकिल की जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत। इस साइकिल की जो शुरुआत है, फर्स्ट मेनुस्ट्रेशंस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेनुस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? मीनार्के। क्या बोलते हैं बच्चों? मीनार्के। और जो एंडिंग है, जब इसका एंड हो जाता है 45 या 50 की एज में, तब उसको हम क्या बोलते हैं? मीनोपोज। क्या बोलते हैं? मीनोपोज। क्या बोलते हैं? मीनोपोज। ठीक है। नॉर्मली इस साइकिल का नॉर्मली हर साइकिल के अंदर एक एग प्रोड्यूस होता है मिडिल टाइम पे। साइकिल का जो टाइम है वो 28 से 29 डेज का होता है। लेकिन जो मिडिल टाइम होता है उस समय ओवरी से एग निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं मिड टाइम पे, यानी कि 14-15 डेज के आसपास। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो वो फर्टाइल टाइम होता है, उस टाइम एग प्रोड्यूस होता है। क्लियर? अब इस साइकिल में किस किस हार्मोन का रोल है, ओवरी के अंदर क्या चेंज होता है, यूट्रस के अंदर क्या चेंज होता है, कौन से हार्मोन का क्या रोल है, वो आपको एक डायग्राम से आपको समझाते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, उसको आपने फॉलो करना गहराई से, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो एक सिंपल सा डायग्राम है साइकिल का, ये रहा। ठीक है, ये जो साइकिल होती है आपको दिखाई दे रही है साफ? ये जो साइकिल है, यस, आपको साफ नजर आ रही है? ठीक है। इस साइकिल का जो टाइम है मैंने बताया था 28 से 29 डेज का होता है। तो मैं यहाँ पर डे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा इसी तरह से। यहाँ तक होता है। ठीक है, क्लियर बच्चों? इस साइकिल में क्या क्या रोल है? अब इस साइकिल में ये जो शुरू के 5 डेज होते हैं, शुरू के 5 डेज, इस साइकिल में जो शुरू के 5 डेज होते हैं, इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मेनुस्ट्रेशन। यानी कि 1 से 5 दिन तक फीमेल के अंदर मेनुस्ट्रेशन चलता है, ब्लीडिंग होती है, जिसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट टूट के बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो अबाउट 40 से 150 ml तक ब्लड इसमें निकल जाता है। तो ये साइकिल हर मंथ ऑपरेट होती है, तो थोड़ा ब्लड लॉस होता है। इसलिए जब हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं हम, तो फीमेल के अंदर एज कंपेयर टू मेल थोड़ा ब्लड कम मिलता है, क्योंकि फीमेल में हर मंथ थोड़ा ब्लड लॉस होता है बच्चों इस साइकिल के अंदर। अबाउट 50 ml से 100 ml तक का लॉस हो जाता है, मिलीलीटर। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 7 to 14 डेज तक का जो टाइम है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर, दो नाम है इसके। एक नाम ओवरी के अंदर और एक नाम यूट्रस के अंदर। उसके बाद जो बीच का टाइम होता है, बताया था आपको 14 डे, हाफ डे, जिसमें क्या होता है? एग निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। उसको सेक्रेटरी फेज। यूट्रस में क्या बोलेंगे? सेक्रेटरी फेज। और ओवरी में क्या बोलेंगे? ल्यूटियल फेज बोलेंगे। तो अलग अलग इसके नाम हमने रख दिए। तो ये फेज अलग अलग है, इन्हीं के हिसाब से इसको समझा जाता है। ठीक है, ये आपको सभी अब सब में आ जाएगा। हार्मोन्स का क्या रोल है? पिट्यूटरी हार्मोन्स पढ़ेंगे पहले। पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकलने वाले गोनाडोट्रोफिन्स कहलाते हैं। गोनाडोट्रोफिन्स, गोनाड्स का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर ओवरी है। ठीक है, वहाँ पर ये एक्ट करते हैं गोनाड्स पे। तो यहाँ पर 2 हार्मोन्स निकलते हैं बच्चों। एक का नाम है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन है LH,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एफएसएच ज़्यादा होता है और उसके बाद फिर एलएच का अमाउंट बढ़ जाता है, ये बीच का टाइम होता है, मिडिल टाइम। तो मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर। तो मिडिल टाइम पे इन हार्मोन्स का जो है लेवल बढ़ता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। तो दो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच, ठीक है। तो मिड टाइम पे ये दोनों हार्मोन पीक पे होते हैं, इनका अमाउंट ज़्यादा होता है। इन हार्मोन की वजह से ओवरी में क्या चेंज होते हैं, जिसको बोलते हैं ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट्स मतलब ड्यू टू दिस हार्मोन्स, ये हार्मोन कहाँ से आए हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इन हार्मोन की वजह से ओवरी के अंदर क्या चेंज होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ओवेरियन इवेंट्स। तो ओवरी के अंदर आपको मालूम है फॉलिकल डेवलप होती हैं, ओवरी के अंदर ऑलरेडी फॉलिकल्स पड़ी होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स तो ओवरी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी होती हैं, वे डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स आपको बताता प्यूबर्टी स्टेज पे 60,000 से 80,000 तक होती है डेवलपिंग स्टेज पे, लेकिन एक टाइम पे एक ही डेवलप होती है, उसके बाद फिर सेकंड का नंबर आता है नेक्स्ट साइकिल में। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये डेवलप होना शुरू होती है, इनके ऊपर अलग अलग लेयर बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, इस प्रकार से आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद ये फॉलिकल्स यहाँ पर क्या हो जाती, मैच्योर हो जाती, पूरी मैच्योर। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में मैच्योर फॉलिकल लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेवलपिंग फॉलिकल्स, डेवलपिंग फॉलिकल्स। तो मैच्योर फॉलिकल्स, फुल मैच्योर फॉलिकल्स होती है, तो ड्यू टू अफेक्ट ऑफ एलएच, यहाँ पर एलएच का अमाउंट बीच में सबसे ज़्यादा होता है, तो एलएच के अमाउंट से एलएच सर्ज बोलते हैं, एलएच के अमाउंट से एलएच के कारण यहाँ पर रप्चरिंग होती है ग्रेफिन फॉलिकल की, क्योंकि फुल्ली मैच्योर फॉलिकल क्या कहलाती है, ग्रेफिन फॉलिकल, और इससे बाहर आता है क्या, एग बाहर आता है, इससे क्या बाहर निकलता है, एग बाहर निकलता है। ये एग्स यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओवम, ये बीच के टाइम पे निकलता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो फॉलिकल जब पूरी डेवलप हो जाती है तो उससे एग बाहर निकलता है बीच के टाइम पे, यानी साइकिल का बीच का टाइम 14 डे है, तो उससे एग बाहर निकलता है। इस फेज को हम ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशंस बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो इसको एलएच सर्ज बोलते हैं, क्योंकि मिड टाइम पे एलएच का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। तो एलएच रेस्पॉन्सिबल है रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल्स के लिए, जिससे एग बाहर निकलता है, क्लियर। उसके बाद ये रप्चर फॉलिकल है, जो फॉलिकल डिजेनरेट होती है, इससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, बिल्कुल रिग्रेस हो जाएगा, रिग्रेसिंग, क्लियर। तो ये ओवरी के अंदर चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हार्मोन्स लिखूंगा मैं, जो कहाँ से निकलते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन्स। ओवरी भी खुद हार्मोन बनाती है, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, दो हार्मोन्स होते हैं, एक हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन, यहाँ पर एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन कहाँ से बनता है, फॉलिकल से, जो फॉलिकुलर सेल होती हैं उस साइड्स के बाहर वो बनाती हैं। तो जो फॉलिकल डेवलप हो रही है, हार्मोन का लेवल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मिड टाइम पे हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि मिड टाइम पे जो फॉलिकल होती है वो फुली डेवलप होती है। तो फुली डेवलप ओवरी से, फुली डेवलप फॉलिकल से ज़्यादा हार्मोन्स निकलता है, एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन जो सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा हार्मोन्स एक और होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन्स हार्मोन्स जो होता है बच्चों, स्टार्टिंग में बहुत ही कम होता है, लेकिन मिड टाइम के बाद इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, कम, ठीक है, क्लियर, ओके। मिड टाइम के बाद प्रोजेस्टेरोन्स का लेवल ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि मिड टाइम के बाद यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है डीजेनरेटिंग फॉलिकल से, तो कॉर्पस ल्यूटियम ही इस हार्मोन को रिलीज करता है, इसलिए मिड टाइम के बाद प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, कम। अब इन हार्मोन की वजह से यूट्रस में क्या चेंज होते हैं, यूट्रस के अंदर मैंने बताया था, यूट्रस की जो सबसे अंदर की लाइनिंग है उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियन लाइनिंग, उसी के अंदर साइक्लिक चेंज होता है, उसी के ऊपर लेयर बनती है, टूटती है, हर साइकिल में लेयर बनती है, हर साइकिल में टूटती है, ठीक है। तो ये 1 से 5 दिन का जो टाइम होता है, ये तो होता है मेंसेस का टाइम, यानी मेन्स्ट्रुएशन। तो यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो किस में हो रहे हैं, यूट्राइन इवेंट्स बोलते हैं इनको, यूट्राइन इवेंट्स, यूट्रस में होने वाले चेंज। तो 1 to 3 डेज तक तो मेंसेस है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मेन्स्ट्रुएशन का टाइम है, जो लाइनिंग टूट के आती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये लाइनिंग टूट के बाहर आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है उसको हम बोलते हैं
उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज या फोलिकुलर फेज। यानी कि प्रोलिफरेटिव तो किस में बोलेंगे, यूट्रस में, और फोलिकुलर फेज किस में बोलेंगे, ओवरी के अंदर। क्योंकि नेक्स्ट 7 से 14 डेज तक ओवरी में क्या बनती है, फोलिकल्स डेवलप होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, फोलिकुलर फेज। और यूट्रस में जो लाइनिंग टूटी है एंडोमेट्रियम की, वो दोबारा बननी स्टार्ट होती है, थिक लाइनिंग, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव, यानी ग्रोथ होती है। क्लियर, एक थिक लाइनिंग बनती है ड्यू टू अफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो एस्ट्रोजन इस लाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोजेस्टेरोन भी होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर कम है। मिड टाइम के बाद क्या बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन से बढ़ जाता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरोन। तो आफ्टर मिड टाइम्स द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग थोड़ी और डेवलप हो जाती है अच्छी तरह से, और इसमें टेम्परेरी ग्लैंड्स बन जाती हैं। टेम्परेरी क्या बन जाती है, ग्लैंड्स बन जाती हैं, जिनके अंदर ब्लड कैपिलरी म्यूकस ग्लैंड्स काफ़ी सारी बन जाती है। यानी कि ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, ये मोर वेस्कुलर, काफ़ी वेस्कुलर, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ग्लैंडुलर हो जाती है, क्योंकि इसी लाइनिंग में एम्ब्रियो को आके क्या करना है, इम्प्लांट होना है, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसका मेन कारण क्या है, प्रोजेस्टेरोन। क्या कारण है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यानी कि ओवरी के अंदर जो चेंज चल रहे हैं, उसके साथ पैरेलल किस में चल रहे हैं, यूट्रस में। अगर एग की फर्टिलाइजेशन होती है तो एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब से सीधा यूट्रस में आएगा, और यूट्रस में ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग तैयार है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन्स, और इसमें आके क्या हो जाएगा, इंप्लांट हो जाएगा, ताकि उसको अच्छी तरह से नरिशमेंट मिलता रहे। अगर इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या हुआ, जो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है क्या हो जाएगा, डीजनरेट, रिग्रेस, इसका साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा, और इससे निकलने वाला जो हार्मोन्स वो भी बहुत कम हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन्स। तो प्रोजेस्टेरोन्स बिल्कुल कम हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन्स की कमी से ये लाइनिंग जो है, जो लाइन बनी थी, वो लाइनिंग फिर धीरे धीरे टूटनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, यानी कि हम क्या बोलेंगे इसको, नेक्स्ट साइकिल क्या हो गई है, स्टार्ट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो 28 या 29 के बाद जो लाइनिंग बनी है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, वो धीरे धीरे टूटनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, यानी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट साइकिल में फिर यही इवेंट्स होंगे। तो ये साइक्लिक चेंज चलता रहेगा फीमेल के अंदर 45 से 50 की एज तक चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, और एग का प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। अब आपने ये बताना है क्वेश्चन मेरे को कि सपोज करो कि 12 की एज में फीमेल में साइकिल स्टार्ट होती है, और 50 की एज में बंद होती है, और हर साइकिल का टाइम अबाउट 1 मंथ है, 28-29 डेज, और एक साइकिल में एक एग निकलता है, तो 50 की एज तक फीमेल की ओवरी से कितने एग्स निकलेंगे। हर साइकिल में एक निकलता है, तो 50 की एज तक कितने एग निकलेंगे, ये आपने बताना है मेरे को। क्लियर, तो ये इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, किस हार्मोन का लेवल कब बढ़ता है, कब घटता है, कौन सी क्या होता है, सब कुछ यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। तो यही हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छी तरह करना आपने। एलएच का क्या रोल है, एफएसएच का क्या रोल है, एस्ट्रोजन्स कब ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन्स कब ज़्यादा होता है, कार्पस ल्यूटियम्स कब ज़्यादा होता है, फोलिकुलर फेज को यूट्रस में क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज, सेक्रेटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। सेक्रेटरी फेज तो आफ्टर 14 डेज के बाद, 14 से लेकर लास्ट तक सेक्रेटरी फेज, क्योंकि जो लाइनिंग है वो ग्लैंडुलर हो जाती है, और उसको ओवरी में क्या बोलेंगे, ल्यूटियल फेज, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ पर बनता है, जिससे क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये सारे आपने याद करने हैं। तो इस साइकिल का डायग्राम बना के देखना, इसी तरह से एक एक पॉइंट को समझना है, क्वेश्चन पैदा करने हैं आपने खुद दिमाग से क्वेश्चन पैदा करने और मेरे साथ डिस्कस करने। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू लॉट।